बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इन्हें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ लगानी है और हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन देख लें, आपको जो दी गई है वो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास इक्वेशन की होती है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से बस हम इसको इस तरह से थोड़ा सीक्वेंस के साथ राइट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू देन हम कांस्टेंट वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखें बेटा जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए की वैल्यू होती है। सो ए की वैल्यू आपके पास है 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट वो है -7 और कांस्टेंट वाली वैल्यू को हम सी के इक्वल राइट करते हैं। ठीक है, अब हमने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी को इसको पुट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से बेटा देखें b की वैल्यू आपके पास -7 है और ये वाला माइनस बाहर राइट करेंगे वो -7 इस तरह से प्लस माइनस यहाँ पे हमने बी स्क्वायर की वैल्यू राइट करनी है वो है -7 और स्क्वायर -4। ए की वैल्यू बेटा आपको दी गई है 6 और सी की वैल्यू है -3, वो हम इस साइड पे राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और डिवीजन में आपने 2a राइट करना है 2 और a की वैल्यू आपके पास है 6। ठीक है, वो हम राइट कर देंगे इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस 7 का बेटा अब हमने स्क्वायर लेना है तो 49 होगा, माइनस है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि आपके पास जो पावर में वैल्यू है वो इवन नंबर है। सो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने माइनस माइनस प्लस राइट करें, 6 को 4 से बेटा मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है आपके पास, वो हम राइट कर देंगे इस तरह से। और डिवीजन में आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 2 है सो वो आ जाएगा 12। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस माइनस 49 में बेटा आप 72 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 9 में आप 2 ऐड करें इस तरह से 11 आ जाएगा, 49 और 72। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। 9 में 2 ऐड करें 11, 1 और 1 कैरी, 7 में 4 ऐड करें 11 और 1 ऐड करें तो 12। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा 121 और डिवीजन में वैल्यू है 12। ठीक है, अब यहाँ से बेटा ये जो 121 है ये स्क्वायर होता है 11 का। सो हम इसको राइट करेंगे प्लस माइनस 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इस तरह से राइट कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 11। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा और डिवीजन में आपके पास 12 है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम 11 को एक बार इसके साथ प्लस राइट कर लेंगे, फिर एक बार माइनस की फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास x है सो ये आप x इस तरह से राइट कर लें। ठीक है, अब बेटा हमने इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में राइट करना है। ठीक है, हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है,
x इज इक्वल टू 7 में 11 बेटा ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 18 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ से आप माइनस करेंगे 11 में से 7 को, तो वो -4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18, और ये हो जाएगा 4 1 टाइम 4, 4 3 टाइम 12। ठीक है, तो इस साइड पे आपके x की वैल्यू आई है 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में 3/2, -1/3। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 है 3x² + 8x + 2 = 0। इस क्वेश्चन को हमने बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी इक्वेशन है, सो हम वैल्यू राइट कर लेते हैं। a इक्वल होगा 3 के, b इक्वल होगा 8, ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, क्योंकि ये जो x² का कोफिशिएंट है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको राइट करना है, सो हम यहाँ पे एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट कर लेते हैं, जो कि है -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इस फार्मूला में पुट करनी है, उसके लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू -b है, b की वैल्यू 8 है, सो हम यहाँ पे -8 राइट करेंगे, प्लस माइनस b² राइट करना है, तो हम 8 का स्क्वायर राइट करेंगे, -4 a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है, हमने वो राइट कर दी इस तरह से। और डिवीजन में वैल्यू है आपके पास 2a, a की वैल्यू 3 है, वो हमने राइट कर ली। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा ये -8 एज इट इज़ अभी राइट कर लेंगे हम, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, -4 को बेटा 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा, हमने वो राइट कर लिया। डिवीजन में आपके पास आएगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा हम यहाँ पे राइट करेंगे -8 प्लस माइनस, अब हमने बेटा 64 में से 24 को माइनस करना है, हम यहाँ पे राइट करेंगे 64 - 24। ठीक है, इस तरह से हमने राइट करना है। अब यहाँ से देखें बेटा आप 64 में से 14 में से 4 माइनस करें तो आपके पास रिमेनिंग 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे 0 राइट कर लें। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास 5 है, 5 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 3 और जो 1 कैरी है वो 4, सो ये 40 हो जाएगा। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 40 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो 40 है बेटा इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप प्राइम फैक्टर इसकी इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे हम कर सकते हैं, 2 टाइम 4 0, 2 1 टाइम 2, ठीक है, 2 5 टाइम 10 एंड 5 1 टाइम 5। तो इट्स मीन इसके जो आपके पास एलिमेंट आए हैं वो 2 × 2 × 2 × 5 आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे -8 प्लस माइनस 2 × 2 × 5। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखें ये 2 पेयर बन जाएंगे आपके पास, डिवीजन में 6 है। ठीक है, इस साइड पे हम x राइट करेंगे। ठीक है, इस तरह से राइट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें बेटा ये जो 2 हैं इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से 2²। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, -8 प्लस माइनस, अब यहाँ से देखें बेटा
जब हम इसका स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हम सेपरेट करके इस तरह से राइट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉट लगाएं और 10 का स्क्वायर रूट राइट करें इस तरह से, और डिवीजन में है 6। ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2 इस तरह से हम राइट कर लेंगे, और स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो 10 है और डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम x राइट कर लेते हैं, ठीक है, x, और इधर भी x और इस साइड पे भी x, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, जो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास है वो x इज इक्वल टू -8 प्लस -2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में 2 कॉमन आ सकता है, सो हम 2 कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4, 2 हमने कॉमन लिया सो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू 10 है, और डिवीजन में वैल्यू हमें जो दी गई है वो है 6, ठीक है। इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब यहाँ से देखें बेटा, इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, 2 3 टाइम्स 6, जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आई है वो है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया है वो ये है। हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।